तो धूमपान वाले पॉइंट्स लीजिए। ठीक है, धूमपान के भेद के बारे में बात हो रही है। चरक को देखिए, चरक के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद? VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक एंड प्रायोगिक। ठीक है, वैरेचनिक, स्नेहिक एंड प्रायोगिक, ये कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। किसने बताए हैं? चरकाचार्य ने बताए। सुश्रुताचार्य के क्या है? ठीक है, उनके भी हैं वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक। ठीक है, फिर उनके आ जाता है 2 और चाहिए अपने को, 5 पूरे करने हैं, वामनीय और कासगन, ऐसा करके 5 वेद हैं उनके। फिर आ जाते हैं सारंगधर। ठीक है, सारंगधर का भी जो ऊपर 5 आ चुके हैं सुश्रुताचार्य के, उसी में हम एक व्रण धूपन और ऐड कर दें, ठीक है, तो सारंगधर के 6 हो जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर 5 आ चुके हैं इन्हीं में एक वर्ण धूपन ऐड कर दो तो इनके 6 हो जाते हैं। बहुत फास्ट रिकॉल करना हो एकदम से तो हम सबर कबाब करके भी याद रखते हैं। ठीक है, सबर कबाब, सबर कबाब भी याद करके रखते हैं सारंगधर के लिए। इसका क्या मतलब होता है? समन, ठीक है जी, समन, ब्रीहण, रेचन, कासघन, वामनीय एंड व्रणधूपन, व्रणधूपन, ऐसा करके भी 6 भेद हैं। ठीक है, वो बात वही हो जाती है, समन वाले जो हैं वो प्रायोगिक हो जाता है। ठीक है, रेचन वाला जो है वैरेचनिक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वाग्भट का भेद जो है वो नहीं बताया है। ठीक है, वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, वाग्भट में अपने जो अष्टांग संग्रह हैं, ठीक है, उन्होंने वही 6 भेद बता रखे हैं जो कि वाग्भट ने भी, इसने सुश्रुत जी ने भी। अच्छा, सुश्रुत का एक भेद याद रखना, एक बात याद रखना कि सुश्रुत आचार्य ने धूमपान के 5 भेद बताए। कौन कौन से 5 भेद? VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, वामनीय और कासगन। ऐसा नहीं कि उन्होंने वर्ण धूपन नहीं बताया, उन्होंने वर्ण धूपन सेपरेट से तो बताया है, लेकिन एज सच भेद में काउंट नहीं कर रखा, इसलिए भेद तो उनके 5 ही लगते हैं, लेकिन उन्होंने बताया वर्ण धूपन भी। अष्टांग संग्रह ने क्या किया? उन्होंने 3-3 करके 2 बार डिवीजन कर दिया, 3 एंड 3, 3-3 करके 2 बार डिवीजन किया। एक 3 में तो उन्होंने लिया VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, और दूसरे वाले 3 में उन्होंने ये ले लिए कासगन, वामनीय और व्रणधूपन। दूसरे वाले में क्या ले लिए? कासगन, वामनीय एंड व्रणधूपन। पूरा पूरा नहीं लिख ला, समझ तो जाओगे, कास, वामनी, व्रण, ऐसा करके ले लिया उन्होंने। अष्टांग हृदय की अगर बात करो तो उन्होंने माना है 3 प्रकार का, स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। अगर अष्टांग हृदय की अगर आप बात करो तो उन्होंने भी 3 ही प्रकार का माना है, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है? स्निग्ध, मध्य एंड तीक्ष्ण, स्निग्ध, मध्य एंड तीक्ष्ण, ऐसे उनकी टर्मिनोलॉजी। ओके, अब आ जाओ आप धूम नेत्र के प्रमाण पे। ठीक है, ओके जी। एक होता है सिगरेट या सिगार, समझ लो आप, सिगरेट समझो। ठीक है, तो जो सिगरेट या सिगार बनेगा, जो मेन पीने वाला, उसको बोलते हैं हम धूमवर्ती, धूमवर्ती, यानी बत्ती जो बनी वो। ठीक है, तो वो कहलाती है धूमवर्ती। धूम नेत्र जो होता है वो होता है सिगरेट का होल्डर। धूम नेत्र, धूम नेत्र मतलब होता है सिगरेट, अगर मैं यहाँ लिखूं सिगरेट होल्डर। ठीक है, आप एक बात को नोटिस करना कि आयुर्वेद में ये परंपरा नहीं है कि आप सिगरेट या जो भी चीज़ पी रहे हो उसको डायरेक्ट मुंह में लगाओ और पीना शुरू कर दो। जो मेन धूम्रपान का जो सब्सटेंस है, ठीक है, तंबाकू वमाकू, वो काफ़ी दूर रखा जाता है और फिर उसको 3 कोसों वाली नलिका के थ्रू पास करके फिर मुख में, नाक में खींचा जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से अटैच नहीं करते मुख के साथ, वो आयुर्वेद की परंपरा में नहीं है। तो वो कितनी डिस्टेंस पे रखना है वो होल्डर के उस पर डिपेंड करेगा कि भाई धूम नेत्र आप कितना कितना किस में लोगे। तो देखो, चरकाचार्य के धूमपान कितने थे? 3, VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। ठीक है, तो उन्होंने बताया VSP 24, 32, 36, हम ऐसे याद करते हैं, आप ऐसे याद रखना जैसे आपने VSP याद करते आए वहां से भेद में, तो उसी तरह 24, 32, 36, वैरेचनिक 24 अंगुल, स्नेहिक 32 अंगुल, प्रायोगिक 36 अंगुल। फिर चले जाओ आप सुश्रुत जी में। ठीक है, उनके क्या है? 5 थे, VSP, कासगन और वामनीय, 24, 32, ये तो सेम है।
ठीक है, ये 48 वाला जो है ये इंक्रीज हो गया उनके में। फिर कासगन वामनीय ये सुचरक में थे ही नहीं, इनके में आए तो ये 16 अंगुल के, ये अंगुल में है सब चीजें ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, सारंगधर में आ जाओ। ठीक है, उनके में देखो समन है, ठीक है, मृदु है और तीक्ष्ण है, ऐसा करके इन्होंने बताया है। ठीक है, मृदु इन्होंने यहाँ पे ले रखा है फिर स्नेहिक वाले के लिए। ठीक है, इनका ये वाला पॉइंट आप थोड़ा चेंज कर लेना। ठीक है, इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, वैसे जो एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे को अगर आप थोड़ी सी जगह यहाँ पे दो। ठीक है, तो जो वर्ड है वो ये है कि वाग्भट और सारंगधर ये दोनों के दोनों, यहाँ ऊपर जगह है मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक धूमपान होता है जिसका नाम है वैरेचनिक धूमपान, जो पढ़ते आ रहे हैं वैरेचनिक धूमपान। वैरेचनिक धूमपान को, ठीक है, कहीं कोई कोई आचार्य कभी कभी शोधन बोल देता है, कभी कोई तीक्ष्ण बोल देता है, तो एग्री कर रहे हो, विरेचनिक शोधन ही होता है और वैरेचनिक तीक्ष्ण ही होगा, तो वैरेचनिक के लिए शोधन तीक्ष्ण इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। फिर एक होता है स्नेहिक धूमपान। ठीक है, स्नेहिक धूमपान को ही ब्रीहण बोल दिया जाता है और मृदु बोल दिया जाता है। ठीक है जी, ओके, और जो प्रायोगिक है उसको बोल दिया जाता है, ठीक है, प्रशम करके हम याद रखते थे उसमें, लेकिन मैं जो था उससे था आपका मध्यम एंड समन। प्रायोगिक जो है उसको बोलते हैं समन और मध्यम। ठीक है, अब इसको अगर भूल जाओ तो आप ऐसे याद रखना कि प्राय इंसान क्या करता है, जनरली नॉर्मली इंसान क्या करता है, समन की कोशिश करता है, न कि शोधन की, और सोचता है कि मध्यम रास्ते से चलूं, ना तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाऊं मृदु हो जाऊं, ना तो बहुत ही तीक्ष्ण हो जाऊं, मध्यम रास्ते से चलूं। तो प्रशम करके याद रखते थे, लेकिन उसमें मैं का मतलब मध्यम है, मृदु नहीं है। तो प्रायोगिक, समन और मध्यम ये सब चीज़ें सेम है, और स्नेहिक, ब्रीहण, मृदु ये सब चीज़ें सेम है, वैरेचनिक, शोधन, तीक्ष्ण ये सब चीज़ें सेम है। ये सब पॉइंट्स हैं वाग्भट और सारंगधर पे अप्लाई होने वाले, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी कभी इधर कभी उधर ऐसे करी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ध्यान रखना कि ये जो समन वाली बात हो रही है ये प्रायोगिक की हो रही है। ठीक है, जो मृदु वाली बात हो रही है ये स्नेहिक स्नेहिक की हो रही है, और जो तीक्ष्ण वाली बात हो रही है ये वैरेचनिक की हो रही है। ठीक है, तो VSP वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक 24, 32 और इनके देखो 40 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 40। चरक आचार्य में VSP 24, 32, 36 था, सुश्रुत में VSP 24, 32, 48 था। तो V और S तो सेम ही चल रहे हैं, वैरेचनिक, स्नेहिक 24, 32, 24, 32 चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें तो। ओके, और इसमें चेंज होता आ रहा है, प्रायोगिक को चेंज कर दिया इन्होंने, दोनों के बीच में रख दिया, 36 था चरक का, 48 था सुश्रुत का, और सारंगधर ने प्रायोगिक या समन कर दिया 40। वाग्भट का भी सेम ही होता है, यहाँ पे इन्होंने वाग्भट का ओपिनियन रखा नहीं है, लेकिन वाग्भट का भी VSP 24, 32 और 40 है, सारंगधर ने उसी से कॉपी मारा। ओके, अब आ जाओ कासगन, वामनीय और व्रणदूपन पे। कासगन इनका 16 ही है। ठीक है, कासगन में कोई चेंज नहीं है, कासगन इनका 16 ही है, और वामन और व्रणदूपन ये दोनों इन्होंने 10-10 अंगुल के ले लिए। ठीक है, ये चेंज है। नीचे आ जाओ आप एक बार, नीचे इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट है। सुश्रुत आचार्य ने व्रणदूपन बताया है, जैसे बात हुई थी ना पीछे की, व्रणदूपन उन्होंने बताया, लेकिन भेदों में काउंट नहीं है। भेद सुश्रुत के कितने, 5। कौन कौन से 5, VSP, वामनीय और कासगन। ठीक है, तो व्रणदूपन की लंबाई तो है इन्होंने 8 ही अंगुल मान रखी है सुश्रुत आचार्य ने। वाग्भट ने जो है व्रणदूपन की लंबाई 10 अंगुल की मान रखी है। वाग्भट के अकॉर्डिंग व्रणदूपन की लंबाई जो है वो 10 अंगुल है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं, अगर जैसे ये मेरे पे लिखे हुए हैं अष्टांग संग्रह के, ये देख पा रहे हो यहाँ वाला पॉइंट। ठीक है, ये अष्टांग संग्रह 3 और 3। ठीक है, तो VSP बना लो इसका अष्टांग संग्रह का 24, 32 और 40 अंगुल, जैसा कि सारंगधर में भी 24, 32। कासगन, वामनीय और व्रणदूपन ये कितने कितने होंगे इसके, कासगन इसका 10 होता है। ठीक है, अष्टांग संग्रह का। वामनीय भी इसका 10 होता है। ठीक है, और व्रणदूपन इसका जो है, ठीक है, यह इन्होंने लिखा है कि व्रणदूपन की लंबाई इन्होंने 8-10 अंगुल मान रखी। ठीक है, ऐसा इसने
लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में 10 है नहीं। ठीक है, आप जाके अगर देखोगे तो वृणधूपन की लंबाई इनकी है 8 अंगुल की। तो फिर ये जो 10 अंगुल वाला पॉइंट है ये आया कहाँ से है? ठीक है, ये यही देखे, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ उसका, अष्टांग संग्रह का। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 30 में जाके देखना, क्योंकि वहीं पे इनका सब वर्णन है धूमपान वगैरह का। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 30 में आप देखोगे तो ये मिलेगा। VSP 24 32 40 कासगन वामनीय वृणधूपन, कासगन 10 वामनीय 10 वृणधूपन 8। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इन्होंने वाग्भट के अनुसार वृणधूपन की लंबाई जो 10 अंगुल की, ये इनका पॉइंट ठीक नहीं है, इसको आप हटा लेना। ठीक है, और एक पॉइंट और है जो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अष्टांग हृदय ने कास घन की लंबाई बताई है, कास घन की। ठीक है, और वो उन्होंने बताई है 8 या 10 अंगुल। ठीक है, 8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 21 है जिसमें धूमपान की बात की गई, कभी देखना चाहो तो आप इन केस। ठीक है, ओके, तो एक बार रिवाइज करो। धूमपान किसके कितने भेद? चरक सुश्रुत वाग्भट सारंगधर से लग जाओ। चरक के 3 भेद, कौन से 3 भेद? VSP वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक। ठीक है, सुश्रुत के कौन से भेद? 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से? VSP वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक कासघन और वामनीय। ठीक है, वाग्भट पे आ जाओ, चरक सुश्रुत वाग्भट। वाग्भट पे क्या है? 2 वाग्भट हो गए। ठीक है, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय। संग्रह को लो पहले। ठीक है, उन्होंने क्या भेद बताए? 3 और 3। ठीक है, 3 और 3 कौन से? VSP एक साइड, कासगन वामनी वृणधूपन एक साइड। फिर हृदय को लो, हृदय ने बताया 3 भेद। कौन से 3 भेद? स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। ठीक है, स्निग्ध वातिज वालों में ओबेसली, मध्यम वात कफ वालों में, तीक्ष्ण कफ वालों में। फिर आप हो जाओ चरक सुश्रुत वाग्भट हो गया सारंगधर पे। सारंगधर ने बताया 6 भेद, ये तो सबर कबाब से सीधा सीधा याद रख लो। ठीक है, नहीं तो नाम हूबहू वही है जो कि ये वाग्भट लोगों में भी है। VSP कासगन वामनी और वृणधूपन, षड्विधम धूमपान है उसका। अब आ जाओ इनके धूम नेत्र जो होल्डर है उसकी लंबाई पे। VSP 24 32 36 चरक का। सुश्रुत पे आओ चरक के बाद। VSP 24 32 48 48, 48 को बोलते हैं। और कासघन वामनीय ये इनके हो जाते हैं 16 16 के। ठीक है, लेकिन वृणधूपन भी सुश्रुत ने बताया है, लेकिन भेद में नहीं गिना है। वैसे 8 अंगुल प्रमाण की वृणधूपन के लिए बता रखा उन्होंने। ओके, फिर आप आ जाओ चरक सुश्रुत वाग्भट हो गया, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया। वाग्भट पे, वाग्भट के VSP होते हैं 24 32 40। ठीक है, उनका प्रायोगिक जो है बीच में है चरक सुश्रुत के। चरक का है कितना? 36 अंगुल। सुश्रुत का कितना है? 48 48 अंगुल। इनका बीच में 40 अंगुल है, 24 32 40। फिर कासगन वामनीय वृणधूपन। कासगन जो है वाग्भट का है 10 अंगुल, वामनीय वाग्भट का है 10 अंगुल, वृणधूपन वाग्भट का है 8 अंगुल। ठीक है, ओके, फिर आप चले जाओ सारंगधर पे। ठीक है, सारंगधर के हैं VSP 24 32 40, हूबहू सेम का सेम है जैसा कि इनका है वाग्भट का। कासगन वामनीय और वृणधूपन, कासगन उनका 16 है, वामनीय उनका 10 है, वृणधूपन उनका 10 है। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय का पॉइंट याद रख लेना, कासगन उन्होंने 8 या 10 अंगुल का मान रखा है। ठीक है, ये बात खत्म हो जाएगी आपकी यहाँ पे।